आज हम चलते हैं महाभारत के उस एक निर्णायक पल में जब इतिहास के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन अपने ही बनाए उसूलों की कसौटी पर खड़े थे। देखिए, यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर चलने वाले उस द्वंद्व की कहानी है जब सही और गलत के बीच चुनाव करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? हमारे स्रोत के अनुसार इसकी शुरुआत होती है एक एका भावनात्मक तनावड़ से। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा टेंशन पॉइंट जब इमोशंस, भावनाएं तर्क पर इतनी हावी हो जाती हैं कि सही गलत का फैसला करना मुमकिन ही नहीं लगता। ये वो एक पल है जो किसी भी बड़े फैसले से ठीक पहले आता है। तो चलिए इस भावनात्मक तूफान के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। हमारा पहला पड़ाव है एक भावनात्मक तनावर। यहां हम ये महसूस करने की कोशिश करेंगे कि उस एक पल में अर्जुन के मन में आखिर चल क्या रहा होगा, जब उसके सामने कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसके अपने ही खड़े थे और उसे उन पर शस्त्र उठाना था। लेकिन इस इमोशनल सैलाब के बीच एक आवाज तर्क की भी है, एक ऐसी दलील जो बिल्कुल साफ है और शायद सही भी। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला खंड, स्पष्ट युक्तिवाद, यानी एक साफ और सीधा तर्क। अर्जुन का तर्क बहुत सीधा और दिल को छू लेने वाला है। अपने ही लोगों को मारना सही नहीं है। अब आप ही बताइए, कौन इस बात से इनकार कर सकता है? ये एक ऐसा नैतिक आधार है जिस पर कोई सवाल ही नहीं उठाएगा। ऐसा लगता है कि बात बस यहीं खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन क्या वाकई? पर कहानी, जैसा कि अक्सर होता है, इतनी सीधी है नहीं। इस बिल्कुल साफ तर्क के नीचे एक और कहीं ज्यादा गहरा सवाल छिपा हुआ है। ये सवाल नैतिकता से ज्यादा व्यक्तिगत है। और हमारा अगला खंड इसी पर है, सुखाविषयी प्रश्न, यानी खुशी का सवाल। और यहीं पर देखिए, अर्जुन का सवाल पूरी तरह से बदल जाता है। वो अब ये नहीं पूछ रहा कि क्या ये सही है, बल्कि वो ये पूछ रहा है कि उन्हें खोने के बाद मैं खुद कैसे जी पाऊंगा। अब ये लड़ाई सिर्फ धर्म और अधर्म की नहीं रही, बल्कि ये जीने और ना जी पाने के एहसास की बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक नैतिक दुविधा अर्जुन को रोक रही है? हमारा स्रोत कुछ और ही कहता है। वो कहता है कि असली वजह तो भविष्य के अंधेरे में छिपी है। चलिए पर्दा उठाते हैं। भविष्यातील रिकामेपन, यानी भविष्य का वो खालीपन। ये जो शब्द है ना, रिकामेपन या खालीपन, यही इस पूरी कहानी की आत्मा है। स्रोत इसे सिर्फ दुख नहीं कहता, बल्कि इसे कुछ इस तरह बताता है, वो भावनात्मक शून्य जो प्रियजनों की मृत्यु के बाद आता है। सोचिए, एक ऐसा खालीपन जो जीत, राज्य, कर्तव्य सब कुछ बेमतलब बना देता है। और यहीं पर हमारे ये विश्लेषण एक, सच कहूं तो एक चौंकाने वाला मोड़ लेता है। स्रोत के अनुसार अर्जुन भविष्य के इस खालीपन के बारे में सिर्फ सोच नहीं रहा है, वो उसे अभी इसी पल महसूस कर रहा है। ये डर अब भविष्य का नहीं रहा, ये तो उसका आज, उसका वर्तमान बन चुका है, और यही चीज उसे पंगु बना रही है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये इस पूरे संघर्ष को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। एक तरफ है युक्तिवाद, यानी दिमाग में चलता एक लॉजिकल विचार कि भविष्य में दुख होगा, और दूसरी तरफ है अनुभव, दिल में महसूस हो रहा एक असली वर्तमान दर्द, वो खालीपन जो अभी से उसे घेर चुका है। अर्जुन का असली युद्ध वो बाहर नहीं, इन्हीं दोनों के बीच चल रहा है, उसके अंदर। तो अर्जुन की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच बुरी तरह फंस जाता है। और यही हमें हमारे अंतिम खंड तक ले जाता है, कर्तव्य आणि भावना, यानी कर्तव्य और भावना का टकराव। ये पूरा विश्लेषण हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देता है जिसका कोई सीधा, आसान सा जवाब है ही नहीं। जब दिल और कर्तव्य दोनों दो अलग अलग रास्ते दिखाएं, तो कौन सा रास्ता चुने? ये सवाल जितना अर्जुन के लिए उस दिन जरूरी था, उतना ही आज हमारे लिए भी है। और शायद सही जवाब चुनने में नहीं, बल्कि उस चुनाव के साथ जीने का जो साहस चाहिए, उसे खोजने में है।